बच्चों आज क्लास 11th में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन का वर्गीकरण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइकेन को मुख्य रूप से 3 आधार बनाकर वर्गीकृत किया गया है। 3 आधार पर। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ, क्रम से ही लिख लीजिए, इसको क्रम से ही लिख लिया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ फंगल, कवकांश के आधार पर वर्गीकरण, कवक वाले हिस्से के आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ थाइलस। तो लाइकेन के वर्गीकरण में 3 आधार बनाया गया है बच्चों। फंगल कंपोनेंट का मतलब सायोलांस। फंगल कंपोनेंट का मतलब होता है कवकांश। कवक वाले हिस्से को आधार मानकर। और इसमें होता है सायोलांस, शैवाल के हिस्से को आधार मानकर। और इसमें ऑन द बेसिस ऑफ थाइलस ऑफ लाइकेन। लाइकेन की संरचना के आधार पर ये 3 भाग हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। देखो बच्चों, कवकांश के आधार पर इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। एक कवक वाले हिस्से के आधार पर लाइकेन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एस्कोलाइकेन, और दूसरा है बेसिडियो लाइकेंस। तो एस्कोलाइकेंस और बेसिडियो लाइकेंस कितने भाग में? तो हम लोग जानते हैं कि लाइकेन में कवक और शैवाल का हिस्सा होता है। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट है, कवकांश के आधार पर, तो एस्कोमाइस्टीज वर्ग के जो कवक होते हैं, एस्कोमाइस्टीज वर्ग के कवक, वो यदि एल्गी से मिलते हैं तो लाइकेन का निर्माण होता है बच्चों। तो एस्कोलाइकेन में ये 2 चीज है। फंजाई जो कवक होता है वो एस्कोमाइस्टीज वर्ग का होता है, क्लास एस्कोमाइस्टीज क्लास का। और जो एल्गी होता है वह क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी दोनों। तो ग्रीन एल्गी, और कभी कभी देखा गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। कभी कभी देखा गया ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी,
दोनों वर्ग के शैवाल लेकिन एस्कोमाइस्टीज वर्ग के कवक आपस में मिलकर के जिस लाइकेन का निर्माण करते हैं उसको बच्चों एस्कोलाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोलाइकेन कहते हैं। अब दूसरा आता है बेसिडियोलाइकेन। इसमें भी फंजाई जो कवक होता है वह बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग का क्लास बेसिडियोमाइस्टीज, और जो एल्गी होता है, एल्गी शैवाल, वह आपका मिक्सोफाइसी वर्ग, क्लास मिक्सोफाइसी वर्ग के। इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट कवकांश के आधार पर लाइकेन को दो भागों में बांटा गया, एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन। एस्कोलाइकेन में फंजाई जो कवक होता है एस्कोमाइस्टीज वर्ग का होता है, और जो शैवाल एल्गी होता है बच्चों वह क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी या कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो मिक्सोफाइसी का है। लेकिन बेसिडियोमाइस्टीज में जो कवक होता है बेसिडियोलाइकेन में जो कवक होता है बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग का, और जो एल्गी होता है वह मिक्सोफाइसी अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आगे के क्रम में दूसरा पढ़ा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट, शैवालांश के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहां हम लोग बदल देंगे एल्गल, शैवालांश के आधार पर। बच्चों इसको भी दो भागों में बांटा गया है, होमोमेरस लाइकेन, और दूसरा है होमोमेरस लाइकेन, आइसोमेरस लाइकेन, और हेट्रोआइसोमेरस लाइकेन। होमोआइसोमेरस लाइकेन और हेट्रोआइसोमेरस लाइकेन ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट, शैवालांश के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया। देखिए बच्चों, होमोमेरस, इसमें एल्गी और फंजाई जो शैवाल और कवक होते हैं ये दोनों इक्वल नंबर में समान संख्या में समान रूप से वितरित होते हैं। इस लाइकेन के निर्माण में जो शैवाल और कवक होते हैं दोनों समान रूप से वितरित होते हैं। इस को होमोआइसोमेरस लाइकेन, जैसे इसमें उदाहरण के रूप में कोलेमा, एग्जाम्पल इसका पढ़ सकते हैं,
श्यामपुर, कोलेमा। ठीक है। अब दूसरा आपको बता दे रहे हैं हेट्रोआइसोमेरस। दूसरा वाला है हेट्रोआइसोमेरस विषमावयवी लाइकेन। इसमें जो होते हैं एल्गी फंजाई समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, समान रूप से वितरित नहीं होते, समान रूप से वितरित नहीं होते। होता क्या है, एल्गी जो है लेयर सतह, लेयर बाय लेयर सतह के रूप में व्यवस्थित होता है। इसके उदाहरण में पार्मेलिया। तो बच्चों इसमें एल्गी लेयर के रूप में होता है और एल्गी और फंजाई समान रूप से वितरित नहीं होते, इसीलिए इसको हेट्रोआइसोमेरस लाइकेन कहते हैं। जैसे उदाहरण पार्मेलिया। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थाइलस ऑफ लाइकेन। लाइकेन की थाइलस के आधार पर इसके तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। ए बी क्रस्टियोज, फोलियोज, फ्रक्टियोज और इसी को फिलामेंटस भी कहते हैं। इसको फिलामेंटस तंतुमय। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ थाइलस ऑफ लाइकेन, लाइकेन की थाइलस के आधार पर इसको क्रस्टियोज, क्रस्ट ग्रो ऑन बार्क ऑफ, इसकी ग्रोथ जो होती है बार्क ऑफ ट्री, सॉइल इत्यादि मृदा पर, इसकी वृक्षों पर, टहनियों पर पाई जाती है। इसके उदाहरण में हम लोग पढ़ेंगे पाइसिया। इसका उदाहरण है पाइसिया। तो क्रस्टियोज, इसके साथ देखिए सॉइल मृदा। तो क्रस्टियोज लाइकेन क्या है? क्रस्टियोज लाइकेन सॉइल, ट्री की बार्क और ये लीफ इत्यादि पर इसकी। अब फोलियोज, ये क्या होता है? लीफ लाइक, लीफ लाइक, ये पत्ती नुमा होता है। क्या होता है? फोलियोज लाइकेन जो है पत्ती नुमा होता है। और ये किसी सबस्ट्रेटम, किसी आधार से जुड़ करके ग्रोथ इनकी होती है। किसी पौधे के या किसी दीवार के या किसी चीज के आधार से ये होते हैं, जुड़े होते हैं फोलियोज, और ये लीफ लाइक होते हैं, पत्ती जैसी संरचना बनाते हैं। जैसे इसके उदाहरण में हम लोग जान लेंगे पार्मेलिया।
पार्मेलिया, और तीसरा है फ्रक्टियोज आर फिलामेंटस, तंतुमय, फ्रक्टियोज आर फिलामेंटस, तंतुमय संरचना। इसके बारे में हम लोग ऊपर इसको थोड़ा सा मिटा करके तो बच्चों तीसरा जो बता रहे थे, 2 तक हो गया था, फ्रक्टियोज आर फिलामेंटस, ये तंतुमय, ये लाइकेन सर्व लाइक, झाड़ी देखे हैं पौधे के परिक्रम में हम लोग पढ़े हैं, हर्ब, सर्व, अंडर सर्व, ट्री, इतने होते हैं। तो सर्व लाइक ये झाड़ी नुमा संरचना लिए होते हैं ये लाइकेन। जैसे उदाहरण है क्लेडोनिया, क्लेडोनिया इसका उदाहरण है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, लाइकेन का वर्गीकरण पढ़ा गया। 3 आधार याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, on the basis of algal component, and on the basis of thallus structure of lichen. Thank you.